हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो जैसा कि CAIB जून 2025 साइकिल के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, दैट प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 4th ऑफ मार्च, दैट इज टुडे इटसेल्फ। सो क्या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे जब भी आप लोग इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स की क्या डायमेंशंस आप लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए जब भी आप लोग उन डॉक्यूमेंट्स को जो अपलोड कर रहे होंगे। इसके अलावा क्या कुछ अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो इस तरह के जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं, उन सभी डाउट्स और क्वेरीज को इस वीडियो के थ्रू जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जब भी हम लोग किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सो उस एग्जामिनेशन के अंदर विच टॉपिक्स आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर्स के अंदर, किस तरह से उन टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, इस तरह के डाउट्स जो है वो अक्सर एस्पिरेंट्स के मन में रहते हैं। सो इन्हीं डाउट्स को सॉल्व करने के लिए एडुटैप के द्वारा आप लोगों के लिए एक ई बुक जो है वो लॉन्च की गई है, जिसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। तो वहां से आप लोग जो है उस ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, इसके बारे में जो है वो इनसाइट्स डेवलप कर पाएंगे। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेंगे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करती बार। सो देखिए, हमारे पास जो है वो IIBF की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के बारे में हम लोगों ने ध्यान रखना है जब भी हम लोग जो है वो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। सो जब भी आप लोग अपना फोटोग्राफ अपलोड कर रहे होंगे, तो आप लोगों का जो फोटोग्राफ है दैट शुड हैव अ फुल फेस। इसके अलावा दैट शुड बी एबल टू फिट इनटू द टेम्पलेट गिवन बिलो। इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं कि आईज शुड बी ओपन, बैकग्राउंड जो है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो फोटो प्रिंट है दैट शुड बी अनडैमेज्ड, मतलब जो फोटो का प्रिंट है दैट शुड बी अनडैमेज्ड इटसेल्फ। सो इस तरह के आप किसी भी तरह के सन ग्लासेस और टिंटेड स्पेक्टिकल्स को पहन के जो है वो फोटोग्राफ को अपलोड नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है कि 8 बिट JPG फाइल चाहिए। साइज कितना होना चाहिए उस फाइल का, मिनिमम 8 KB और मैक्सिमम शुड बी 50 KB। इसी तरह से डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, विड्थ और हाइट वाइज पिक्सल्स के अंदर कितनी डायमेंशंस होनी चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट इज सिग्नेचर। अब जब भी आप लोग सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, सो सिग्नेचर शुड बी ऑन अ व्हाइट पेपर एंड विद ब्लैक इंक पेन एंड स्कैन इट एज अ इमेज इटसेल्फ। और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में होना चाहिए एंड क्लियरली विजिबल रहना चाहिए। अब इसके फॉर्मेट, सिग्नेचर के लिए अलग फॉर्मेट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। फाइल वही 8 बिट JPG फॉर्मेट रहना चाहिए। जो फाइल है उसका मिनिमम डायमेंशन जो है वो 8 KB और मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो 50 KB, मैक्सिमम जो साइज है वो 50 KB हो सकता है। अब इसके अलावा डायमेंशंस भी यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई की गई हैं कि विड्थ और हाइट वाइज जो है वो पिक्सल्स के अंदर 140 और 60 शुड बी द डायमेंशंस ऑफ द सिग्नेचर की जो इमेज आप लोग अपलोड करेंगे। नेक्स्ट इज फोटो ID गाइड के लिए यहाँ पे बताया गया, जो फोटो ID प्रूफ आप लोग अपलोड करेंगे दैट शुड बी क्लियरली रीडेबल एंड वेरीफाइएबल। इसके अलावा जो फोटो ID इमेज है दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड क्लियरली विजिबल। अब यहाँ पे फॉर्मेट सेम रहेगा, 8 बिट JPG फाइल रहनी चाहिए। जो फाइल है उसका साइज मिनिमम 8 KB रहेगा और मैक्सिमम इट कुड बी 300 KB। और जो फोटो ID प्रूफ की आप लोग इमेज वहां पे अपलोड करेंगे, उसकी जो डायमेंशंस रहेंगी दोज शुड बी 400 इन विड्थ एंड 420 इन हाइट, दैट इज इन पिक्सल्स ओनली। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के जो नोट यहाँ पे दिया गया है, इसी एनेक्चर, इसी जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है कि आपके जो फोटोज और सिग्नेचर्स हैं दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द ID कार्ड, एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट। प्लीज एंश्योर दैट द फोटो और द सिग्नेचर इज क्लियर एंड वेरीफाइएबल। अगर इमेज जो है वो अनक्लियर रहेगी देन द एप्लीकेशन वे बी रिजेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। सो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है दोज शुड बी क्लियरली विजिबल एंड रीडेबल इटसेल्फ। अब एनेक्चर 2 के अंदर जो है वो सैंपल या फिर स्पेसिमन बताए गए हैं। वैलिड फोटोग्राफ के लिए स्पेसिमन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और इनवैलिड के लिए भी बताया गया है कि कौन कौन से फोटोग्राफ जो है वो इनवैलिड बताए जाएंगे। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर के लिए भी बात की गई है कि वैलिड सिग्नेचर का भी यहाँ पे स्पेसिमन बताया गया है और इनवैलिड सिग्नेचर्स के लिए भी बताया गया है। सिमिलरली फोटो ID प्रूफ, जो फोटो ID प्रूफ है उसके लिए भी यहाँ पे सैंपल गिवन है। और इनवैलिड कौन से फोटो ID प्रूफ रहेंगे, जैसे ID क्लियर नहीं है या फिर कोई कंप्रेस्ड इमेज या फिर ट्रंकेटेड इमेज है, तो उस केस में जो है वो फोटो ID प्रूफ को जो है वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। अब इन तीनों के अलावा कुछ और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि
हमारे कुछ अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं ड्यूरिंग दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो देखिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड इशूड बाय एम्प्लॉयर विद फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, या फिर पेन कार्ड, या फिर पासपोर्ट। तो इन चारों में से किसी को भी आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं एज अ वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट वन इज बैंक आईडी कार्ड। अब ये बैंक आईडी कार्ड उन इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो जरूरी रहेगा जिन इंडिविजुअल्स ने पहले डीबीएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया था, अब वो सीएआईबी के लिए जो है वो अपीयर हो रहे हैं। तो इस बैंक आईडी कार्ड के अंदर उन इंडिविजुअल्स का जो एम्प्लॉय कोड है वो मेंशन रहेगा, और साथ ही साथ उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मेंशन रहती है। सो इस बैंक आईडी कार्ड को भी उन इंडिविजुअल्स को अपलोड करना पड़ेगा। अब ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने जैब एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, नाउ दे आर अपीयरिंग फॉर कैब एग्जामिनेशन, सो उनकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी आईआईबीएफ के पास जो है वो अवेलेबल रहेगी। दे डू नॉट नीड टू अपलोड दीज बैंक आईडी कार्ड्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी उन्होंने जैब एग्जामिनेशन के लिए जब रजिस्टर किया था ऑलरेडी उन्होंने वो चीजें अपलोड कर रखी है। सो ये हम लोगों ने बात की कि किस तरह से जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, कौन कौन से उनका क्या क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, कौन सा वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा। अब देखिए, अगर आप लोग सीरियसली जो है वो इस 2025 साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एड्यूटैप के द्वारा जो है वो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, दैट इज मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है। तो अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर सीआईबी एग्जामिनेशन, सो यू कैन रेफर दैट मास्टर कोर्स। जैसे आप लोग उस मास्टर कोर्स को अब कैसे एक्सेस कर पाएंगे, आप लोग सिंपली एड्यूटैप की वेबसाइट को ओपन अप करेंगे, वहां पे कोर्सेज वाले टैब में जाकर के आप लोग जो है वो कैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यू विल बी लैंडिंग इन अ पेज जहां पे आप लोगों को कोर्सेज जो है वो अवेलेबल रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के भी मास्टर कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो है वो, अगर आप लोग यहाँ पे 2025 कॉम्बो के ऊपर क्लिक करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग मास्टर कोर्स फॉर सीआईबी एग्जामिनेशन, जहां पे चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को जो है वो लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे, सो दैट आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो एक होलिस्टिक वे में जो है वो प्रोसीड कर पाए। सो अगर आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत लगती है तो यू कैन रेफर दिस मास्टर कोर्स एज वेल। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है, और आप लोग जब भी अपने इस सीआईबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो है वो फॉलो कर रहे होंगे या फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो डेजिग्नेटेड फॉर्मेट और डायमेंशंस के अंदर जो है वो अवेलेबल रहें। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।